हेलो बालकों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11 से क्लास 12 में जाने वाले हैं, तो आपको पेपर हो चुका होगा या आपका पेपर होने वाला होगा। तो इधर भी जितना भी आपको टाइम मिलेगा, 10 दिन 15 दिन जो भी आपको टाइम मिलेगा क्लास 12 में जाने से पहले, तो अगर आप कुछ चैप्टर कंप्लीट नहीं किए होंगे 11 का, तो उस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास 12 में आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। ठीक है, तो क्लास 11 के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए और कम से कम बेसिक बात तो उसका पता होना चाहिए। अगर बेसिक बात भी आपको पता नहीं रहेगा तो फिर आगे जो है वो दिक्कत होगा। तो कम से कम जो चैप्टर हम बताएंगे आपको, कम से कम उस चैप्टर का आपका बेसिक जो है वो कम से कम आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लिखने जा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको जो है एकदम पढ़ लेना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 का इंपॉर्टेंट चैप्टर और जो कि क्लास 12 में यूजफुल हो। ठीक है, यूजफुल फॉर क्लास 12, यूजफुल फॉर क्लास 12, जो कि क्लास 12 में आपका यूज में आएगा। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट का हम बताएंगे आपको, और तीनों सब्जेक्ट का जो है जो चैप्टर हम यहाँ पर लिखेंगे उसका पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, कम से कम आप जो है उसका बेसिक बात जो है पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन मत लगाइएगा, टाइम नहीं है तो थ्योरी कम से कम पढ़ लीजिएगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है वो कौन सा होता है, वेक्टर। कौन सा होता है, वेक्टर्स। वेक्टर्स जो आपको एकदम पढ़ना ही चाहिए, वेक्टर्स आपको एकदम आना चाहिए। फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो वेक्टर आपको एकदम पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़ लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े या फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको जो है एक बार जरूर से फिर से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, और क्लास 12 के मैथ्स में एक चैप्टर ही है वेक्टर। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है आपको जो फिजिक्स में ये यूज आएगा कई जगह। ठीक है, तो वेक्टर्स आपको पढ़ लेना है। दूसरा जो आपका होता है काइनेमेटिक्स। देखिए, वेक्टर तो आपको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका काइनेमेटिक्स में आप केवल 1D भी पढ़ लेंगे, 1 डायमेंशन। ठीक है, 1D 1 डायमेंशन वाला मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन वाला जो है केवल पढ़ लेंगे तो भी आपका काम जो है वो बन जाएगा, उतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 2D अगर पढ़ लेते टाइम है तो अच्छी बात है, मैंने पूरा पढ़ लेते तो अच्छा बात है। और टाइम नहीं है तो केवल 1D भी पढ़ लेंगे बेसिक उसका, तो भी आपका काम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका तीसरा आता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसमें जो है वही बात फिर से कि टाइम नहीं है आपके पास, तो जो है क्या करेंगे कि मेन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको आपको पता कर लेना है। बेसिक करना मतलब फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने आ जाना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पर कैसे फोर्स लिखते हैं। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वाला लिखना आपको आना चाहिए। इसके बाद इसमें जो है एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, वो वाला आपको आना चाहिए। ठीक है, इसका फ्रिक्शन वगैरह भी होता है, लेकिन जो उतना जाने की जरूरत नहीं है। आप जो इतना बस पढ़ लीजिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का सिंपल क्वेश्चन कर लीजिएगा, और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं या लिखते हैं कैसे हैं वो वाला आप जो है कर लीजिएगा। तो ये आपका NLM भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है सब। ठीक है, अपने आप में तो बेसिक कॉन्सेप्ट केवल पढ़ लेना आपको। NLM हो गया। इसके बाद एक और चैप्टर लिखते हैं हम लोग। देखिए, इधर जो हम लिख रहे हैं, इधर जो आपका बेसिक बस पढ़ लेना आपको। ठीक है, शॉर्ट में वर्क, एनर्जी, पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट मेनली जो है वर्क और एनर्जी जो होता है, वर्क कैसे निकालते हैं और एनर्जी कैसे लिखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेनली वो कैसे लिखते हैं, वो वाला आपको इसमें पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ये भी होगा आपका वर्क में क्या पढ़ना है, आपको बेसिक पढ़ना है। ठीक है, इसमें वर्क पढ़ना है और एनर्जी पढ़ना है। एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लेना आपको। इतना पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद एक और है लास्ट इसमें वेव का भी बेसिक बात आप अगर पढ़ लेते हैं, बेसिक बात। ठीक है, बेसिक मतलब कि वेव का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, बस इतना, और वेव को कैसे कंबाइन होता है, बस 2 ही बात इसमें पढ़ लेंगे आप तो काम बन जाएगा। होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, साउंड वुंड पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको।
वेव में बेसिक बात पढ़ लेंगे, आपका वेव का इक्वेशन कैसे लिखते हैं और सुपर पोजिशन ऑफ वेव कैसे होता है वो वाला पढ़ लेंगे, आपका काम बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है फिजिक्स में इतना अगर आप काम कर लेते हैं तो आपको जो है 12th में आपको जो है दिक्कत नहीं होगा इन सब चीज़ों को लेकर। नहीं तो अगर आप यही सब पता नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट तो पढ़े होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, और पढ़े अगर भुला गए हैं तो जो है तो भी आप इसको एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, एक बार अगर आप भूल गए हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार आप, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा वाला। ठीक है, तो ये हम बता दें आपको फिजिक्स का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और अब हम लिखेंगे केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स का। चलिए अब हम लोग चला जाना केमिस्ट्री का। ठीक, चलिए फिजिक्स का हो गया, अब हम लोग चले जाते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का लिख रहे हैं हम, फिजिक्स का बता दिया आपको, इसके बाद केमिस्ट्री का। चलिए केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये आपको एकदम मैंने आना चाहिए। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वाला जो होता है वो आपको एकदम आना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद जो होता है एक आगे चैप्टर होता है, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है अगर आप पढ़ लेंगे तो क्लास 12th का फिजिक्स में एटम्स नाम से एक चैप्टर है, 12 में फिजिक्स में एटम नाम से एक चैप्टर है, तो उसमें ये वाला यूज आ जाएगा आपका। बहुत सारा फार्मूला, जितने फार्मूला इसमें सारा उस चैप्टर में आपका यूज आ जाएगा, और आप ये याद रहेगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। इसके बाद इसमें जो है जो निकाला होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो भी आपका हेल्पफुल होगा, जो यहाँ पर आप पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल तो मतलब कि पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा जो है आप जानकारी रख लीजिएगा। और इसके बाद होता है केमिकल बॉन्डिंग, तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना इसमें केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग में आप मेनली जो है वो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट जो है मेनली देख लेना आपको। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट आपको देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद शेप वगैरह होता है तो उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेन क्या ध्यान रखना आपको, हाइब्रिडाइजेशन याद रखना आपको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद ये केमिकल बॉन्डिंग होगा। इसके बाद थोड़ा सा हम आते हैं एक इनऑर्गेनिक में, ये तो फिजिकल वाला हो गया लगभग, इनऑर्गेनिक ये भी इनऑर्गेनिक ही है। तो चलिए एक और लिखते हैं उसमें, रिडॉक्स का। रिडॉक्स का बेसिक मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको कहते हैं और बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, ये वाला जो है यूज आएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, रिडॉक्स वाला। तो इसको अगर आप पढ़ लेंगे थोड़ा अच्छे से तो आपका वहाँ पर जो है हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, पूरा बहुत अच्छे से नहीं पढ़ना है आपको, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, टाइम लगेगा। तो शॉर्ट में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो अगर आप जान जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, चलिए 5 नंबर हो गया। इसके बाद 6 नंबर पर आते हैं कि ऑर्गेनिक जितना भी ऑर्गेनिक है क्लास 11 का वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसमें छोड़ेंगे तो फिर क्लास 12 में दिक्कत होगा। ये क्लास 12 में आपको पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक, क्लास 11 का भी, लेकिन उसमें उतना बढ़िया तो कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि जितना बढ़िया आप 11 में पढ़ेंगे, एक एक बात को अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है बताया जाएगा, उतना बढ़िया से क्लास 12 में कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, आपको क्लास 12 में जाएगा तो 11 का फिर से आपको देखना पड़ेगा। तो अभी क्या करिए, आप खुद ही देख लीजिए, अभी आप कंप्लीट कर लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, मैं इसमें भी लिख दे रहा हूँ कौन कौन सा आपको मतलब जरूरी है। जरूरी तो सारा है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहला इसमें होता है आपका IUPAC वाला नाम लिखने वाला नोमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर जो नाम लिखने वाला होता है, जो पढ़ लिया अच्छा बात है। इसके बाद GOC, इसके बाद आइसोमेरियम, ये भी पढ़ना है, आइसोमेरियम। इसके बाद हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ये आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसको। इसमें कोई भी मतलब कि शॉर्टकट नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, शॉर्टकट पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगा आपको। तो ऑर्गेनिक का तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो जितना भी टाइम है इधर, जितना भी टाइम आपको मिलेगा, आप कोशिश करें कि जो है ऑर्गेनिक का ये वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर दें। और इधर जो है, जो इधर वाला लिखे हैं पूरा फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिलाकर, तो इसमें जब आप बेसिक भी पढ़ लेंगे तो आपका काम जो है वो बन जाएगा, पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक मतलब क्या कि फार्मूला जान गए, डेफिनेशन जान गए थोड़ा सा, और किसको कहते हैं, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, बहुत क्वेश्चन नहीं लगाना आपको अलग अलग वैरायटी का,
बस इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट जान जाना है आपको, ठीक है। ये तो बहुत टाइम लगेगा ऐसे। तो ये हम आपको बता दें केमिस्ट्री वाला, इसका भी आप लिखेंगे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम चलेंगे मैथ पर, ठीक है। चलिए चल रहे हम लोग मैथ पर। ये आपका होगा केमिस्ट्री का, फिजिक्स का बता दिए, केमिस्ट्री का बता दिए, ठीक। अब चलिए मैथ पर चलते हैं हम लोग। तो मैथ में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक फंक्शन चैप्टर जो आपका है, ठीक है। फंक्शन चैप्टर में जो एक होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, उस तरह के जो फंक्शन जो टाइप्स होता है वो आपको जो है आना चाहिए बढ़िया से, ठीक है। इसके बाद इसमें जो होता है डोमेन निकालना जो सिखाया जाता है वो आपको आना चाहिए, और रेंज निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, टाइप्स, डोमेन और रेंज अच्छे से आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में लिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक में जो है जो फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला जितने भी होता है इसमें साइन ए प्लस बी, साइन 2a, साइन 3a, ठीक है, साइन a/2, जितने भी फार्मूला होता है वो सारा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूज आता है क्वेश्चन में, मतलब मैथ के क्वेश्चन में जो है बहुत यूज आता है सभी फार्मूला का, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद एक होता है इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये भी यूज आता है, ये आपका यूज आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स चैप्टर एक है उसमें आएगा, और ये जो फार्मूला है ये कई जगह यूज आएगा, आपका इंटीग्रेशन में भी यूज आएगा, डिफरेंशिएशन में, मतलब कि बहुत जगह यूज आता है फार्मूला, तो फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा बात हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आपको जो है बहुत डिटेल में नहीं जाना है, वो आप क्लास 10 में भी पढ़े हैं तो उतना से भी आपका काम चल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक का बेसिक अगर एकदम आपको बताए तो बहुत बेसिक बात तो आपका काम बन जाएगा, तो इसको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि ये 10 में आप पढ़े हैं। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज में भी वही कि आप जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का जो है बेसिक बात जो होता है, मतलब एपी किसको कहते हैं, जीपी किसको कहते हैं, एचपी किसको कहते हैं, और उसका जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है, सम कैसे लिखा जाता है, बस क्वेश्चन बहुत करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि उतना यूज नहीं आएगा, बस बेसिक फार्मूला कभी कभी यूज आ जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। और 5वां नंबर देखिए, ये सब लिखना तो इतना चैप्टर पढ़ना नहीं आपको प्रॉपर, बस थोड़ा थोड़ा बेसिक बात जो है वो जान जाना है, ठीक है। इसके बाद एक होता है लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स आपको, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर में लिमिट्स आपको एकदम आना चाहिए। डेरिवेटिव्स आप निकालना सीखें क्लास 12 में, डेरिवेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन जिसको कहते हैं हम लोग। तो डेरिवेटिव चैप्टर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में लिमिट वाला पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक चैप्टर है क्लास 12 में, उसमें जो है लिमिट निकालना पड़ता है, और लिमिट अगर आप यहाँ पढ़ रहेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। तो लिमिट आपको पढ़ लेना है। तो लगभग वो इतना ही चैप्टर है, आप इसको जो है लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, इसको लिख लिए। अब देखिए इधर तो हो गया। अब देखिए स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन, अगर आप फिजिक्स के स्टार्टिंग में जो है, फिजिक्स जब पढ़ाया जाता है तो फिजिक्स के स्टार्टिंग में जो है कुछ फंडामेंटल मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, उसमें जो है आपको स्ट्रेट लाइन और सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स वगैरह का बेसिक इक्वेशन जो है आपको बताया जाता है। अगर वो वाला आपको याद है तो बढ़िया बात है, और नहीं तो आपको जो है यहाँ से जो चैप्टर होता है आपके क्लास 11 में, उसका थोड़ा थोड़ा आप जो है मतलब बेसिक बात जो है आपको मतलब पढ़ लेना है इसमें से, ठीक है। कोनिक सेक्शन मैंने बेसिक फार्मूला जो जनरल फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो मेन तो यहाँ तक था। इसके बाद ये अगर बेसिक, अगर आप फंडामेंटल मैथमेटिक्स फिजिक्स में नहीं पढ़ाएगा आपको स्टार्टिंग में, तो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज नहीं है, बस बेसिक फार्मूला जो है थोड़ा थोड़ा यूज आता है, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व चैप्टर कौन सा है, एरिया अंडर द कर्व क्लास 12 में, उसमें जो इन सब चीज़ों का यूज आता है। तो बेसिक वाला यूज आता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट वाला यूज नहीं आता है। तो बेसिक इसका फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है, उसको आप जो है देख लीजिएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको फिजिक्स का बता दिया, मैथ्स का बता दिया और केमिस्ट्री का बता दिया, तीनों में बता दिया। अब क्या करना आपको, जो भी चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हैं
तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और पढ़े हैं तो उसको जो है रिवाइज कर लीजिएगा जो भी आपका टाइम मिलेगा। तो इसका जो है यूज आपको जो है क्लास 12 में ज़्यादा अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो अगर आप भूल जाएंगे तो फिर वहाँ पर एक बार फिर से दिक्कत आपको होने लगेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।